हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेचुरल फाइबर के अंदर कैनोबीज, कॉटन और जूट के बारे में। मीन्स ये जो नेचुरल फाइबर्स हैं, इनका क्या बायोलॉजिकल सोर्स होता है, क्या इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कहाँ कहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है कमर्शियली, और उसको क्या फार्मास्यूटिकल यूज़ है, इसके अलावा इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है इन फाइबर्स को। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कैनाबीज। कैनाबीज जिसको इंडियन हेम्प भी बोला जाता है। ये जो कैनाबीज का जो प्लांट है या इंडियन हेम्प है, इसके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप से ही क्या बनाया जाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आपने सुना होगा भांग, गांजा, चरस, ये सब क्या होते हैं, ये सब इसी प्लांट के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप से बनते हैं। और ये क्योंकि ये तीनों जो है क्या है, ये नशीली चीज़ें होती हैं। मीन्स ये जो है कैनाबीज जो है ये किसके अंदर आता है, ये जो है नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के अंदर आता है। और इसी कारण से इसका जो कल्टीवेशन होता है इस प्लांट का, ये किसके अंदर, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर होता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से इस कैनाबीज के प्लांट से फाइबर बनता है और ये फाइबर कहाँ से हमको ऑब्टेन होता है। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कौन से प्लांट से मिलता है ये हेम्प फाइबर। ये क्या होता है, ये पेरीसाइक्लिक फाइबर होता है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट कैनाबिस सैटिवा। मतलब कैनाबिस प्लांट का जो फाइबर होता है वो पेरीसाइक्लिक फाइबर होता है। कहाँ से ऑब्टेन होता है, उस प्लांट के स्टॉक, ये कह सकते हैं स्टेम से ऑब्टेन होता है। मीन्स जो स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, तो उसकी जो पेरीफेरी मतलब कि उसके सतह में जो फाइबर होता है, लॉन्ग स्ट्रेट जो फाइबर होता है, उसी को कलेक्ट किया जाता है और वही क्या होता है, वही हेम्प फाइबर कहलाता है। और ये कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है, उस प्लांट का बॉटनिकल नेम कैनाबिस सैटिवा। और ये प्लांट जो है कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, कैनाबिनेसी। इसके बाद आते हैं इस हेम्प फाइबर में, जिसको बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। तो ये कौन से क्या क्या केमिकल प्रेजेंट होते हैं। तो हेम्प फाइबर में 77% सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड होता है। और इसमें 10% हेमीसेल्यूलोज होता है। लिग्निन भी प्रेजेंट होता है इसमें स्मॉल अमाउंट में। लिग्निन क्या होते हैं, लिग्निन एक तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो बहुत से सेल्स के वॉल में डिपॉजिट होता है, जिससे उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। बहुत से बॉडी टिश्यू में ये लिग्निन प्रेजेंट होता है। और ये इसमें फैट और वैक्स भी प्रेजेंट होते हैं स्मॉल अमाउंट में। और इसमें जो इसका कैनाबिस प्लांट का जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप होता है, जिससे डिफरेंट जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस बनाए जाते हैं, भांग, गांजा, चरस, तो ये जो होता है, ये रेजिन्स जो होते हैं इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप में, उसमें क्या केमिकल प्रेजेंट होते हैं, कैनाबियोल, कैनाबिनॉल, वोलेटाइल ऑयल एंड फिनोलिक्स। ये सब जो होते हैं ये नार्कोटिक्स के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यूजेस। तो ये जो हेम्प फाइबर है, इस हेम्प फाइबर जिसको हम स्टेम से ऑब्टेन करते हैं, तो किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, उसके बाद हम आपको यूज़ के बारे में बताएंगे। तो ये क्या किया जाता है, इसके जो स्टेम को हम जब कलेक्ट करते हैं कैनाबिस प्लांट के, इसको स्टॉक को जब कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, ये कैनाबिस प्लांट के स्टॉक, इस स्टेम को कलेक्ट करने के बाद उसको पानी में डुबा के रख दिया जाता है कुछ दिन के लिए। उससे क्या होता है, उससे जो लिग्निन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिससे वो जो पेरीसाइक्लिक जो फाइबर है, ये जो हेम्प फाइबर है, वो इजली क्या हो जाता है, वो उडी जो पार्ट है उससे इजली जो है रिमूव हो जाता है। तो उसको अलग कर लिया जाता है और ड्राई कर लिया जाता है। तो इस तरीके से कैनाबिस या हेम्प फाइबर को कलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूजेस। इट इज़ यूज टू मेक वैरायटी ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने के लिए इस हेम्प फाइबर को यूज़ करते हैं। ये क्योंकि ये जो हेम्प फाइबर होता है, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉटन एंड जूट। और ये ड्यूरेबल भी होता है, मीन्स टिकाऊ भी होता है और स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू कॉटन एंड जूट। तो इसी कारण से इसको रोप बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, मीन्स रस्सी बनाने के लिए, डिफरेंट क्लॉथ्स बनाने के लिए भी इस हेम्प फाइबर को यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा एक ब्रांड लेविस, तो लेविस की जो जीन्स होती है, उस जीन्स में इस हेम्प फाइबर को यूज़ किया जाता है उस जीन्स को बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कैनवास, डिफरेंट टाइप्स के पेपर जो है स्पेसिफिक पेपर बनाने के लिए इस हेम्प फाइबर को यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक पेपर प्रोडक्ट जैसे कि टी बैग्स हो गए या इंडस्ट्रियल फिल्टर्स हो गए, करेंसी या सिगरेट पेपर, ये सब बनाने के लिए इस हेम्प फाइबर को यूज़ किया जाता है। वैसे ये डिफरेंट टेक्सटाइल्स में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे जब फाइबर को कलेक्ट किया जाता है तो उसमें शॉर्ट और लॉन्ग फाइबर को अलग कर दिया जाता है।
तो लॉन्ग फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स बोलते हैं और शॉर्ट फाइबर को कोर फाइबर्स बोला जाता है। तो इसको क्लॉथिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट होम फर्निशिंग टेक्सटाइल के लिए, होम फर्निशिंग डिफरेंट जो टेक्सटाइल्स होते हैं उसमें भी हेम फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कैनवास के लिए हो गया, या फ्लोरिंग हो गया, फ्लोर कवरिंग के लिए हो गया, जैसे कारपेट्स हो गए, उसके लिए भी इस हेम फाइबर को यूज़ किया जाता है। और इरोजन कंट्रोल मैट्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं इन शॉर्ट फाइबर्स को, इंसुलेशन प्रोडक्ट के लिए और फाइबर बोर्ड बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया यूजेस ऑफ हेम्प फाइबर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नेचुरल फाइबर कॉटन। कॉटन को हिंदी में हम कपास बोलते हैं। तो ये कॉटन क्या होता है, कौन से प्लांट से ये हमको ऑब्टेन होता है और किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है, क्या उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा कॉटन है, एब्जॉर्बेंट कॉटन, या कह सकते हैं ये सर्जिकल कॉटन है। तो ये कॉटन की क्या होती है प्रॉपर्टी, एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। जो बॉडी फ्लूइड्स हो गए, जैसे कट हो गया, वुंड है तो उसमें से ब्लडिंग हो रही है, म्यूकस निकल रहा है, पस निकल रहा है, तो इसको एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है। इसी कारण से इसको हम एज अ सर्जिकल ड्रेसिंग में इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो कॉटन है इसकी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी किस तरीके से होती है, किस तरीके से इस एब्जॉर्बेंट कॉटन को बनाया जाता है फ्रॉम द रॉ कॉटन। तो किस तरीके से ये एब्जॉर्बेंट कॉटन को बनाया जाता है, कौन से सोर्स से ये ऑब्टेन होता है, तो आइए जानते हैं। तो आइए जानते हैं ये कॉटन है क्या और ये कौन से सोर्स से, कौन से प्लांट से हमको ये ऑब्टेन होता है। तो ये जो कॉटन है, ये कॉटन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इट इज़ अ एपिडर्मल ट्राइकोम्स। कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ सीड्स। मतलब ये जो ट्राइकोम्स क्या होते हैं, एपिडर्मल ट्राइकोम्स क्या होते हैं, मीन्स जो कॉटन के प्लांट का जो फ्रूट होता है इसमें जो सीड होता है, तो वो जो सीड का जो एपिडर्मल लेयर होता है, एपिडर्मल लेयर मतलब कि उसका जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसमें जो हेयर्स होते हैं, वही हेयर्स क्या होते हैं, उसी हेयर्स को हम ट्राइकोम्स बोलते हैं और उसी को वो क्या कहलाता है, वही कॉटन कहलाता है। और ये कॉटन कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है, उस प्लांट का बॉटनिकल नेम है गॉसिपियम हर्बेसियम और अदर स्पीसीज ऑफ गॉसिपियम, मीन्स गॉसिपियम के और भी अदर स्पीसीज और गॉसिपियम हर्बेसियम से ये हमको इस प्लांट से कॉटन ऑब्टेन होता है। और इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली है मालवेसी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, हमने यहाँ पे सी लिखा हुआ है, मीन्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज़ प्रेजेंट इन रॉ कॉटन। तो रॉ कॉटन जो होता है, रॉ कॉटन जो हम डायरेक्ट प्लांट्स के जो कैप्सूल से मीन्स फ्रूट से जो ऑब्टेन करते हैं, जो प्लांट से जब हम कॉटन कलेक्ट करते हैं, जब वो रॉ फॉर्म में होता है, मीन्स उसमें फर्दर उसमें प्रोसेसिंग नहीं की जाती है, तो जब वो रॉ फॉर्म में होता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो 90% उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, 7 to 8% उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और वैक्स फैट ये सब प्रेजेंट होते हैं। और इसके प्रेजेंट होने की वजह से, फैट और वैक्स प्रेजेंट होने की वजह से इसकी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है इस रॉ कॉटन की। और ये किस तरीके से इस रॉ कॉटन से प्यूरिफाइड कॉटन या एब्जॉर्बेंट कॉटन बनाया जाता है। तो प्यूरिफाइड कॉटन या एब्जॉर्बेंट कॉटन क्या होता है, प्यूरिफाइड कॉटन मतलब कि जब रॉ कॉटन को प्योर किया जाता है, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया जाता है, ये कह सकते हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन। एब्जॉर्बेंट कॉटन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें से इम्प्योरिटीज़ को, फैट को, वैक्स को रिमूव करने के बाद इसकी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है, वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, जितने बॉडी फ्लूइड्स है, म्यूकस हो गया, पस हो गया या ब्लड हो गया, उसको एब्जॉर्ब करने की, सोखने की प्रॉपर्टी हो जाती है। इसी कारण से इसको हम एब्जॉर्बेंट कॉटन भी बोलते हैं। तो किस तरीके से इसको हम रॉ कॉटन से बनाते हैं, तो क्या किया जाता है, जब हम कॉटन के प्लांट के फ्रूट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, तो ये जब कैप्सूल कंप्लीटली जो है मैच्योर हो जाता है, राइप हो जाता है, तो उसके अंदर से बॉल्स को कलेक्ट करते हैं। बॉल्स क्या होते हैं, बॉल्स मतलब उस फ्रूट के अंदर जो सीड होता है, सीड जो कि सराउंडिंग होता है किससे, हेयर से, तो उसको कंप्लीट हम बॉल्स बोलते हैं। तो इस बॉल्स को कलेक्ट किया जाता है। बॉल्स को कलेक्ट करने के बाद उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद क्या किया जाता है, उसमें से हेयर्स जो हैं, मीन्स जो कॉटन जो के फाइबर्स जो हैं, और उसको सीड से अलग करना होता है, उसको हम गिनिंग प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे हम गिनिंग मशीन यूज़ करते हैं, गिनिंग प्रेस यूज़ किया जाता है। गिनिंग प्रेस में स्पेसिफिक रोलर होता है जिसमें इन कॉटन बॉल्स को डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है, उसमें से जो सीड है और जो फाइबर है वो रिमूव हो जाता है, और उसके बाद इसमें जो शॉर्ट फाइबर्स और लॉन्ग फाइबर्स जो है उसको अलग अलग किया जाता है। शॉर्ट फाइबर्स को लिंटर्स कहा जाता है, और ये जो शॉर्ट फाइबर है, लॉन्ग फाइबर है, इनको क्या किया जाता है, गिनिंग प्रोसेस के बाद, गिनिंग प्रेस के बाद क्या करते हैं, इसको कॉटन ओपनर में डाल दिया जाता है टू प्यूरिफाई, मतलब प्यूरिफिकेशन के लिए उसको कॉटन ओपनर में डालते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनमें से फैट,
वैक्स हो गया या कलरिंग मैटर हो गया या अदर इम्प्योरिटीज़ हो गया, वेजिटेबल डेब्रिस हो गया या अदर फॉरेन मटेरियल हो गया, उसको इसमें रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, उसको सोडा से, कास्टिक सोडा से उसको ट्रीट करते हैं। एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसको ट्रीट किया जाता है। लगभग 10 to 15 आवर्स के लिए उसको ट्रीट करते हैं, जिससे ये फैट और वैक्स जो है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इन कॉटन्स को फिर क्या किया जाता है, उनको वॉश किया जाता है। इन फाइबर्स को वॉश करने के बाद उसको ब्लीचिंग एजेंट में ट्रीट करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट से क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट से तो ये रॉ फाइबर जो होते हैं उतने वाइट नहीं होते हैं, रॉ कॉटन जो है, बट ब्लीचिंग से डालने से ये जो एब्जॉर्बेंट कॉटन जो बनता है वो जो वाइट, कम्प्लीटली वाइट हो जाते हैं। जो भी कलरिंग मैटर होता है वो रिमूव हो जाता है। तो ब्लीचिंग एजेंट डालते हैं जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड से उसको ट्रीट किया जाता है, और उसके बाद अगेन उसको वॉश करने के बाद उसको डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं। फिर वॉश एंड ड्राई करने के बाद इस तरीके से एब्जॉर्बेंट कॉटन को बनाया जाता है, और उसके बाद उसको ड्राई करने के बाद उसको गामा रेडिएशन से ट्रीट किया जाता है टू स्टरलाइज इट। तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्यूरिफाइड कॉटन, या कह सकते हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन। तो ये जो एब्जॉर्बेंट कॉटन है, क्योंकि ये प्यूरिफाइड फॉर्म होता है, इसमें से फैट और वैक्स को रिमूव कर दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एंटायरली सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और अबाउट 6 to 7% इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो इसका क्या यूज़ है इस कॉटन का, तो कॉटन का कहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉटन को यूज़ किया जाता है इन द सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज़ करते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग जैसे कि सर्जिकल कॉटन हो गया, एब्जॉर्बेंट कॉटन या सर्जिकल गॉज हो गया, ये सब जो है के लिए कॉटन यूज़ किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये जो है एब्जॉर्ब द ब्लड, म्यूकस, पस एंड प्रोटेक्ट द वुंड फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब कि ये क्या करता है, उस हम वुंड में इसको कवर करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, ताकि वो वुंड जो है फर्दर जो है इन्फेक्ट ना हो बाय द बैक्टीरियल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं कॉटन को। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, एज एन इंसुलेशन के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। एज अ फिल्टरिंग मीडियम, फिल्टरेशन के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स, मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। क्योंकि ये जो प्यूरिफाइड कॉटन है इसमें एंटायरली सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, तो इस सेल्यूलोज का ट्रीटमेंट किया जाता है और इसका केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है टू प्रिपेयर इट्स डेरिवेटिव्स, जैसे कि मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। तो ये हो गया यूजेस ऑफ कॉटन। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, कॉटन के प्रिपरेशन के टाइम पे क्या किया जाता है, जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं और जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है। तो शॉर्ट फाइबर्स को लिंटर्स बोलते हैं और लिंटर्स को ही यूज़ किया जाता है एब्जॉर्बेंट कॉटन बनाने के लिए, और जो लॉन्ग फाइबर्स जो होते हैं उसको यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोथ्स। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नेचुरल फाइबर, जिसका नाम है जूट। तो ये जो जूट है, ये जूट का क्या बायोलॉजिकल सोर्स होता है, तो ये जो जूट है कॉटन के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर होता है, कह सकते हैं वेजिटेबल फाइबर होता है, प्लांट डिराइव्ड फाइबर होता है जिसको यूज किया जाता है। तो ये जूट क्या होता है, जूट का क्या बायोलॉजिकल सोर्स है, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है बायोलॉजिकल सोर्स को BS। तो जूट इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लोएम फाइबर्स ऑफ द स्टेम ऑफ कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस क्या है, ये जूट के प्लांट का बॉटनिकल नेम है। तो उस प्लांट का जो स्टेम होता है, उस स्टेम का जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स मतलब क्या हुआ, मीन्स वेस्कुलर बंडल्स जो प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो ये जो जूट क्या होता है, जूट जो है फ्लोएम फाइबर्स होता है इस प्लांट के स्टेम का, उसी को हम क्या बोलते हैं, जूट। और ये जो प्लांट है ये कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, टिलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है, और अदर जो कॉर्कोरस जो स्पीसीज होते हैं उससे भी जूट ऑब्टेन होता है। तो इसमें क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है इस जूट में, लिग्नो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, मीन्स इसमें लिग्निन सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ट्रू सेल्यूलोज 53%, हेमी सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है 22% एंड लिग्निन प्रेजेंट होता है 11%, और फैट और वैक्स भी प्रेजेंट होता है अबाउट 1%। तो इसका यूजेस क्या है इस जूट का, तो इस जूट को फार्मास्यूटिकली कहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉस, या कह सकते हैं स्ट्यूब। स्ट्यूब क्या होता है, स्ट्यूब एक तरीके का हॉट वेट क्लॉथ होता है और सॉफ्ट क्लॉथ होता है, या कह सकते हैं स्पॉन्ज होता है, जिसको क्या कहता है, जिसमें मेडिकेटेड उसको कोटिंग कर दी जाती है फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। मतलब कोई एक्सटर्नल इरिटेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो
वेट क्लॉथ जो अप्लाई किया जाता है, एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, उसमें मेडिकेशन ऐड करने के बाद, मेडिसिन ऐड करने के बाद, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को स्ट्यूब बोला जाता है। तो उसके लिए हम जूट फाइबर को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पैडिंग स्प्लिंट। पैडिंग स्प्लिंट के लिए भी, बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। पैडिंग स्प्लिंट क्या होता है? ये पैडिंग स्प्लिंट एक तरीके का डिवाइस होता है, रिजिड या फ्लैक्सीबल, मीन्स ये कह सकते हैं एक तरीके की मोटी पट्टी जैसी होती है, जिसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब बोन फ्रैक्चर हो गया, ये इंजरी हो गई है, टेंडन या लिगामेंट, जैसे एंकल हो गया या एल्बो, हैंड या लेग, यहाँ पे जैसे इंजरी होगी स्टैंडल लिगामेंट का या बोन का, तो क्या होता है, तो यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, इमोबिलाइज करने के लिए इस मोटी पट्टी जैसा जो लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम स्प्लिंट बोलते हैं। तो ये पैडिंग स्प्लिंट बनाने के लिए भी इस जूट को यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेनिंग और फिल्टरिंग मीडिया। स्ट्रेनिंग और फिल्टरिंग मीडिया के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, मतलब फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं जूट को। इसके अलावा इन जूट के क्लॉथ्स कोर्स बैग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। गनी बैग्स बोल सकते हैं, मतलब जूट के थैले हो गए, बोरे हो गए, यांस मतलब जूट के धागे, रस्सी, ये सब जो है, ये सब बनाने के लिए जूट के फाइबर्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। तो ये हो गया जूट, कॉटन एंड कैनोबीस फाइबर के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज का जो कंटेंट है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक वीडी रंगारी वॉल्यूम 1 से, और फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक सीके कुकाटे से। थैंक यू।